एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर के शीर्ष पी 8,0 क्यू 0,0 आर 0,-6 है तो सिद्ध कीजिए इसके कर्ण की लंबाई 10 इकाई है। कहने का मतलब हमारा ये है कि एक त्रिभुज है और त्रिभुज कौन सा है? ये समकोण है। और समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसका एक कोण 90 अंश का होता है। एक कोण 90 अंश का होता है। अब इन बिंदुओं पर हम एक त्रिभुज बनाएंगे। सबसे पहले देखो कैसे बनेगा। सबसे बड़ा पॉइंट क्या है? 8 का है, तो हम 8 पॉइंट पर एक निर्देशांक खींच लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 पॉइंट पर हमें लगभग खींच लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरीके से ये 8 पॉइंट पर हम निर्देशांक खींच रहे हैं। पहला बिंदु हमारा क्या है? 8,0। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये पहला बिंदु हमारा ये हो गया। इसका नाम क्या है? P। अब 0,0 कहाँ? ये है। ये बिंदु हमारा क्या है? Q। और 0,-6 देखिए 0 ये है और 6 काय का है? y का है। तो 1 2 3 4 5 6 ये हो गया 0,-6। 0,-6 ये है 0,0 और ये है 8,0। अब इनको मिला करके त्रिभुज बनाएंगे। तो देखिए ये लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई। अब इन तीनों को हम अगर मिलाए हैं तो ये हो गया। ये हमारा हो गया। अब जब ये हो गया तो ये त्रिभुज कौन सा है? ये 90 का हो गया। ये कोण 90 है और 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो 90 के सामने की भुजा जो है वो क्या है? P और R है। अब ये सिद्ध करवा रहा है एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर के शीर्ष इतने हैं तो सिद्ध कीजिए इसके कर्ण की लंबाई 10 इकाई है। तो इस कर्ण की जो लंबाई है वो कितनी है? 10 इकाई है। तो बस हमें ये चेक करना। तो इसका नाम क्या है? पी आर। तो पी कर्ण पी आर की लंबाई, कर्ण पी आर की लंबाई। पी आर की लंबाई कैसे हम निकालेंगे? पी आर की लंबाई निकालने के लिए हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है? अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। अब देखिए हमें x2 और x1 y2 y1 क्या होगा? ये हमारा x1 और y1 है, ये हमारा x2 और y2 है। ठीक है। तो अब हमने क्या किया? x2 कितना हमारा? 0। तो 0 माइनस x1 क्या है हमारा? 8। तो 0 माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा क्या है? माइनस का 6 माइनस y1 क्या है? 0 का स्क्वायर। अब देखिए -8 ये कितना हो गया? -8 का होल स्क्वायर। क्यों? 0 से -8 तो -8 का होल स्क्वायर प्लस और ये क्या है? -6 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये वर्ग जब हमने किया 2 64 प्लस 6 छंग 36 64। अब 36 को क्या करेंगे? हम जोड़ देंगे। कितना हो गया? √100। और 100 का जब वर्गमूल लिया था दाई 100 आ गया ना 10 इकाई। तो ये हमारा क्या हो गया? 10 इकाई क्या है? विकर्ण है, यानी कर्ण है। हमारा सिद्ध हो गया। अगर ये यहाँ पर ये कहता है आपको सिद्ध कीजिए समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, तो फिर कैसे होता? तो सबसे पहले हमने ये कर्ण निकाल लिया। अब दूसरी भुजा ये निकालेंगे, तीसरी भुजा ये निकालेंगे। फिर इसमें पाइथागोरस में प्रूव करेंगे यदि हमारा कर्ण का स्क्वायर आधार स्क्वायर लंब स्क्वायर के बल के बराबर होगा तो ये समकोण त्रिभुज है। तो इसमें ये हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा है सिद्ध कीजिए बिंदु -5,6 -5,6 3,0 तथा 9,8 एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो यहाँ पर दो बातें हमें सिद्ध करना है, एक समद्विबाहु और एक समकोण। समद्विबाहु का मतलब होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर हो।
दो भुजाएं बराबर हो, उससे मिलेगा हमको। कहने का मतलब सबसे पहले हम तीनों भुजाएं निकाल लें। तीनों भुजाएं निकालने पर हमें दो भुजाएं जब बराबर मिलेंगी हम कह देंगे समद्विबाहु है, और फिर हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तीनों भुजाओं में एक भुजा बड़ी होगी, दो भुजाएं छोटी होगी। यदि बड़ी भुजा का वर्ग दो भुजाओं के वर्गों के जोड़ के बराबर होगा तो वो समकोण त्रिभुज सिद्ध करेगा। तो अब हम सबसे पहले क्या करें, इसके लिए निर्देशांक खींच लेते हैं, चित्र कैसा होगा। तो निर्देशांक में सबसे बड़ा पॉइंट हमारा क्या है, 9। तो हम 9 तक के खाने पर एक चित्र बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमारा ये x अक्ष है, ये x डैश है, ये y अक्ष है और ये y डैश अक्ष है। अब हम क्या करते हैं, -5 का 6 x पर -5 यानी इस पर 1 2 3 4 5 और y पर क्या अच्छा है 1 2 3 4 5 6। इन दोनों की जब हम सीध मिलाएंगे 1 2 3 4 5 6, इन दोनों की जब हम सीध मिलाएंगे ऐसे करके 2 3 4 5, तो ये सीध पहुंचेगी यहाँ। तो बिंदु मेन बिंदु हमारा ये है। ये कितना हो गया, -5 कामा 6 3 कामा 0। तो 1 2 3 3 कामा 0 ये यही है, 3 कामा 0। अब 9 कामा 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 कामा 8 ये है। तो इन दोनों की जब हम सीध मिलाएंगे तो हमारी ये हुई। अब हम इससे एक चित्र बनाएंगे। ये हमारा चित्र बना इस तरीके से। ये 9 कामा 8 का है और ये 3 कामा 0 का है। तो ये वाला अगर हमारा P है तो ये दूसरा पॉइंट Q है, ये पॉइंट R है। ये हमारा चित्र बन गया। जब हमारा ये चित्र बन गया हमें सिद्ध करना है समद्विबाहु और चित्र क्या करना है, समकोण। तो पहले हम PQ भुजा निकाल लेते हैं, फिर QR भुजा निकालें, फिर RP भुजा निकालेंगे। तीनों भुजाएं निकालने पर देखो हमें क्या मिल रहा है। सबसे पहले हम कौन सी भुजा निकालेंगे, PQ। तो भुजा PQ बराबर कैसे निकालेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये कोई जरूरी नहीं कि x1 - x2 कर ले, चाहे x2 - x1 कर ले, y2 - y1 कर ले, चाहे y1 - y2 कर ले। दोनों क्या होना चाहिए, दोनों से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। कारण क्या है, कारण ये इसका वर्ग है, वैसे अंतर पड़ जाएगा। यदि वर्ग ना होता तो अंतर था। अब हम क्या करेंगे, x1 कौन से में, PQ। P हमारा ये, तो ये हो गया PQ के लिए x1 और y1 और ये हो गया x2 y2। तो x1 क्या है, -5 -3 का होल स्क्वायर प्लस y1 क्या है 6 -0 का होल स्क्वायर। अब -5 - 3 क्या हो गया, -8 का होल स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 8 2 64 प्लस 36 क्या हो गया, √100 यानी ये हो गया 10 मात्रक या 10 इकाई। कौन सी भुजा, PQ। अब हम क्या करते हैं, हम QR को निकाल लेते हैं। इसी तरीके से QR निकाल लो। तो QR बराबर क्या होगा, भुजा QR बराबर √। अब इसमें क्या होगा, x1 x2। अब हम इसको हटा देते हैं, ये x1 x2 हो गया, x1 y1 हो गया और ये x2 y2 हो गया। तो x1 क्या है हमारा, सूत्र बार बार नहीं लिख रहे हैं, ठीक। अब हम क्या करते हैं, x1 का मतलब क्या होगा, 3 3 - 9 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 8 का होल स्क्वायर। अब 3 में से 9 गए यानी -6 -6 का होल स्क्वायर प्लस -8 का होल स्क्वायर। अब 6 का 6 छंग 36 प्लस 8 8 64 36 64 100 का वर्गमूल क्या आ गया, 10 मात्रक। देखो हमें यही दो कंडीशन सिद्ध हो गई है।
10 मात्रक 10 मात्रक। समद्विबाहु, सम माने समान, द्विगु माने दो। सम माने समान, द्विगु माने दो, बाहु माने भुजा। दो भुजाएं बराबर हो गई। कौन भुजा? चूंकि पी क्यू भुजा पी क्यू बराबर भुजा क्यू आर बराबर है, इसलिए यह समद्विबाहु त्रिभुज है। चूंकि भुजा पी क्यू बराबर भुजा क्यू आर बराबर 10 मात्रक, इसलिए कैसा है ये समद्विबाहु। अब हम बात करते हैं समकोण की। समकोण के लिए हम तीसरी भुजा और निकाल ले रहे हैं पी आर। चाहे पी आर निकालो चाहे भुजा आर पी निकाल लेते हैं। भुजा पी आर बराबर भुजा पी आर जब हम निकालेंगे तो पी और आर वाले निर्देशांक काम करेंगे। पी और आर इसको हटा देते हैं। पी आर पर ये x1 हो गया, ये y1 हो गया और ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। अब -5 - 9 -5 - 9 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 8 का होल स्क्वायर। अब क्या हो गया? -5 - 9 कितना हो गया? माइनस के 14 का होल स्क्वायर प्लस 6 में से 8 गया -2 का होल स्क्वायर। अब 14 14 कितना हो गया? 196 प्लस 2 दूनी 4, 196 4 कितना हो गया? 200। 200 का वर्गमूल क्या बनेगा? 200 को जब हम काटेंगे तो बनेगा 100 दूनी 200 बनेगा 100 दूनी 200 और 100 का क्या होता है? 10 √2। तो भुजा हमारी कितनी हो गई? भुजा पी आर जो है 10 √2 हो गया। अब हमें मालूम है कि यहाँ से हम समद्विबाहु सिद्ध कर चुके हैं। अब ये भुजा बड़ी है ना, तो अब समकोण के लिए क्या करेंगे? समकोण के लिए हम जो है पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। अतः कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर धन लंब स्क्वायर। कर्ण कितना है आपका? 10 √2 का होल स्क्वायर बराबर 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। ये कितना हो गया? ये वही 200 हो गया। और ये कितना? 100 प्लस 100 200। 200 बराबर 200। इससे क्या सिद्ध हुआ? इससे सिद्ध हुआ ये एक समकोण त्रिभुज भी है। अतः ये एक समकोण त्रिभुज भी है। अतः यह एक समकोण त्रिभुज भी है। और इससे क्या सिद्ध हुआ था? इससे सिद्ध हुआ था ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो अब हमारी दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु -2, 9, 10, -7, 12, -5 से गुजरने वाले वृत्त का केंद्र 4, 1 है। 4, 1 है वृत्त का केंद्र। कहने का मतलब हमारा ये वृत्त तभी सिद्ध हो सकता है जब में सभी त्रिज्याएं बराबर। अगर सभी दूरियां हमें वृत्त में बराबर, मान लो अगर हमारा ये वृत्त है और इस वृत्त का केंद्र क्या है? इस वृत्त का केंद्र हमारा ये है और ये 4, 1 है, यह 4, 1 है। ठीक है। इसके बाद एक कोई बिंदु हमारा ये है, दूसरा बिंदु ये है, तीसरा बिंदु ये है। अगर मान लो ये 2, -2, 9 हमारा ये बिंदु है, 10, 10, -7 ये हमारा मान लेते हैं। अगर ये 10, -7 है और ये 12, -5 है। लेकिन ये जो बिंदु है ये वृत्त का केंद्र है। जब वृत्त का केंद्र है तो यहाँ से अगर इसको मिलाया जाए तो ये भैया क्या होगा? त्रिज्या। इसको इधर मिलाए ये क्या होगा? त्रिज्या। इसको इधर खींचे तो क्या होगा? त्रिज्या। तो अगर ये केंद्र O है, ये PQR है, तो अब हम क्या करें? वृत्त तभी सिद्ध हो सकता है जब OP, OQ और OR सभी दूरियां कैसी निकले? बराबर। जब दूरियां निकलेंगी तो हमारा क्वेश्चन क्लियर होगा। तो हम निकाल लेते हैं। दूरी OP बराबर √ ये हमारा क्या बनेगा? x1 y1। ये क्या बनेगा? x2 y2। अगर ज्यादा अच्छा करना चाहते हो तो दूरी OP के लिए निर्देशांक
क्या है सर, ये त्रिज्या है क्या? बिल्कुल, ये कह रहा है कि कोई एक वृत्त है जिस पर ये बिंदु और ये बिंदु कोई बिंदु है जिसका केंद्र जो है वो 4,1 है। तो केंद्र तो कंपलसरी हो गया कि 4,1 है, लेकिन ये यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ये कहीं भी हो सकता है परिधि पर। जब ये कहीं हो सकता है तो अब हम अगर ये वृत्त है, अगर इसका ये सेंटर पॉइंट है तो ये और ये दूरी आपस में बराबर होनी चाहिए। अगर दूरी बराबर नहीं होगी तो ये वृत्त का केंद्र नहीं है। अगर ये चित्र उसमें नहीं बन सकता, किसमें? बिल्कुल बन सकता है, जो निर्देशांक पद्धति में बिल्कुल चित्र बन सकता है। अब हमें क्या करना है, दूरी OP के लिए निर्देशांक चाहे एकदम लिख दो, दूरी OP के लिए निर्देशांक, अगर ज्यादा अच्छा लिखना चाहते हो निर्देशांक बराबर दूरी OP के लिए क्या है, -2,9 और 4,1 है। अब ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। अब हम आराम से क्या करें, लगा दें अंडर रूट। अभी जो सूत्र बताए थे, क्या बताए थे, x1 - x2 का होल स्क्वायर। तो x1 क्या है, -2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 9 - 1 का होल स्क्वायर। अब ये कितना हो गया, -2 - 4 -6 -6 का होल स्क्वायर, 9 में से गया 8 का होल स्क्वायर, 6 छंग 36 प्लस 8 64, 64 37 100, 100 का वर्गमूल 10 इकाई या 10 मात्रक, 1 मिल गया हमको। अब दूरी OP के बाद क्या निकालने हैं, OQ, दूरी OQ, दूरी OQ के लिए निर्देशांक, दूरी OQ के लिए निर्देशांक, दूरी OQ के लिए निर्देशांक। और निर्देशांक क्या है दूरी OQ के लिए, 4,1 ले लेते हैं और 10,-7 ले लेते हैं। अब हम फिर वही सूत्र लगाएंगे, दूरी क्या बनेगी, OQ बराबर, ये क्या था OP बराबर, ये OQ है, तो OQ बराबर क्या बनेगा, √4 - 10 का होल स्क्वायर प्लस, अब ये क्या बनेगा 1 माइनस फिर -7, ऐसे बनेगा। यहाँ देखिए x1 y1 x2 y2, अगर ऐसे अगर y2 - y1 करना चाहें तो y2 क्या है, -7 -1, तो ये क्या बन गया, 4 में से 10 गया -6 स्क्वायर और 7 और 1 8 माइनस का 8 स्क्वायर, 6 छंग 36, 8 64, 36 64 100, ये भी कितना आ गया 10 इकाई। अब हमें कितना चाहिए, अब हमें क्या चाहिए, अब हमें फिर चाहिए OR। जब हम OR निकालेंगे तो इसकी यही पोजीशन होनी चाहिए OR की। तो दूरी OR बराबर अंडर रूट, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, वो सॉरी ये x2 है, ये y2 है, ये x1 y1 x2 y2। तो अब 4 - 12 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब ये प्लस क्यों आया, प्लस इसलिए आया क्योंकि जैसे हमने 1 लिखने के बाद माइनस लगाया और फिर ये -5 है, तो क्या हो गया +5, तो 4 में से 12 गया, क्या बचा -8 का स्क्वायर प्लस 5 और 1 6 का स्क्वायर, 8 64 प्लस 36, फिर आ गया √100 का मतलब क्या 10 इकाई। अब ये तीनों दूरियां कैसी हैं, समान है। जब ये तीनों दूरियां समान है तो ये क्या बनी, ये त्रिज्याएं बनी। इससे सिद्ध होता है, इससे स्पष्ट होता है, इससे स्पष्ट होता है कि OP बराबर OQ बराबर OR बराबर 10 इकाई। सभी, चूंकि ये सभी त्रिज्याएं हैं, चूंकि ये सभी त्रिज्याएं हैं, अतः ये वृत्त का केंद्र है। चूंकि ये सभी त्रिज्याएं हैं,
अतः 4,1 एक वृत्त का केंद्र है। 4,1 एक वृत्त का केंद्र है। वृत्त का केंद्र होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं।